आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर बात करते हैं। इसी क्रम में हम नगला नैनसुख में आए हैं। यहाँ के मतदाताओं से उनका रुझान जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो क्या बदलाव चाहते हैं, क्या क्या प्रोग्रेसिव सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप नरेंद्र सिंह यहाँ नगला नैनसुख के निवासी हैं? जी। दादरी विधानसभा। दादरी आपकी विधानसभा। स्थानीय सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी जब से ये सरकार आई है बीजेपी, न तो टाइम पे खाद मिलता है, न डीएपी, मतलब असुविधा ही असुविधा है, न पानी मिल रहा। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी को या संबंधित अधिकारी को विधायक सुनने को तैयार ही नहीं है किसी बात के लिए। नागर जी को विधायक सबको नागर जी तो बस बेकार ही समझ लो। कैसे? उन्हें तो न होना ही अच्छा है ऐसे विधायक से। तो मतदान तो पहले जनता ने दिया होगा ना, जब दे दिया हिंदुत्व के चक्कर में। अब इस बार क्या उद्देश्य रहेगा आपका और मतदान इस देने का? सरकार ने तो सांप्रदायिकता फैला दी है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया वोट को। जब आपने वोट हिंदुत्व के नाम पर दिया था, तो आप इस चीज को कितना सही मानते हैं? हिंदुत्व और मुस्लिम का वो जो ध्रुवीकरण होता है। हम तो बिल्कुल गलत मानते हैं इसको। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप मतदान करेंगे, आपका क्या क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? हमको रहेगा जो विकास कराएगा जैसे वोट देंगे। जैसे अखिलेश यादव घोषणा कर रहा है तो सपा को वोट देंगे। आपको विश्वास है अखिलेश यादव जी हाँ पे जी, वो जो घोषणा करें वो पूरी करेंगे? 100% करेंगे, करिए उन्होंने पीछे। अब जो विधानसभा में जो पिछली विधानसभा में जो अपना संकल्प पत्र बीजेपी ने दिया था, उसमें से पूरा हुआ है कुछ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ उसमें से। मेरी भाई कोई समस्या नहीं, नाम मेरा आदेश भाटी, मेरे सामने कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या सुविधाएं क्या क्या मिली हर हैं? कुछ सुविधा मिली हुई है। जैसे दो बता दो। क्या क्या सुविधा बताऊं? जो भी प्रधानमंत्री आवास में है सुविधा। प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास की योजना हाँ मिली है मुझे। कितने घर बने हैं आपके परिवार में? 3 है। 3? हाँ। कितने कितने लाख का अनुदान मिला था? उनमें से मिलेगा 3-3 लाख रुपए का अनुदान। 3-3। और कोई भी समस्या आपको नजर नहीं आती ग्रामीण स्तर पर? नहीं, कोई समस्या नहीं। कृषि बिल को लेके आपका क्या कहना? कोई दिक्कत नहीं, सब नहीं, कृषि बिल जो वापस हुए हैं, गलत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने। गलत कहीं है ही ना। तो फिर प्रधानमंत्री वापस क्यों किए? पता नहीं क्यों किए वापस, इसलिए मुझे पता नहीं। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसान के नाते बोल रहा हूँ। फिलहाल किसान दबता जा रहा, लेटेस्ट बता रहा हूँ, अभी धान की फसल बर्बाद हुई, हमने उसकी कंप्लेंट की पूरे क्षेत्र के लोगों ने। जिनके पास एसडीएम को ज्ञापन दिया, उसकी कॉपी हमारे पास है। लेखपाल आया, खाने पूर्ति करके चला गया, भी किसी का कुछ नहीं हुआ। लेखपाल ने अपनी आख्या में क्या कहा? बोला जी हम तो जो तुम्हारा नुकसान है वो हमने भर दिया, आगे से पैसा आएगा हम दे देंगे। अभी किसी को कुछ अपनी रिपोर्ट में संस्तुति नुकसान की करने की बात कही लेखपाल ने। हाँ, वो संस्तुति कर चुका है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। फाइनल पैसा किसी का भी नहीं आ रहा और नहीं कुछ हो रहा। दूसरा, अभी हमारे साथी हैं, इनकी 4 ट्रॉली धान पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट रेट से बिकता है उसको रिजेक्ट कर दिया। 1 महीने हो गए इसको चक्कर काटते हुए। आज वहाँ का जो त्रिपाठी एसडीओ है उससे लोग जो हुई है जी सैंपल फेल हो गया। भाई इसमें लिखो क्यों फेल हुआ, लिख के देने को तैयार नहीं। अच्छा, लिखित में नहीं देते? नहीं दे रहे, वर्बली बोल रहे हैं कि सैंपल फेल। इसका क्या मतलब? बस लिख के दो और मार्केट से आगे कंप्लेंट करेंगे। अब बोला जी सोमवार को आना, मतलब इस तरह टरका रहे हैं, किसानों को गड्ढे में जा रहे हैं। तो आप मौजूदा विधायक से कितना संतुष्ट हैं? देखो सुनो, जो हम पीछे वोट दे चुके हैं, सही बोले थे नरेंद्र भाई, अब हम कैंडिडेट को वोट देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। कैंडिडेट का चयन कैंडिडेट जो सही होगा, किसी पार्टी का होगा, उसको वोट करेंगे। ग्रामीण स्तर पे सभा करके जो अपना काम करेगा कैंडिडेट को वोट देंगे, पार्टी किसी को। पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी से हम बिलोंग नहीं करता। जाति धर्म देख के वोट करेंगे या विकास के लिए? कुछ नहीं करते। पार्टी वाला जो काम करेगा, हमारे मुद्दा उठाएगा विधानसभा में, लोकसभा में, उसको हम वोट करेंगे। और सरकार तो ठीक है भैया। शिक्षा को लेके आपका क्या कहना है जी? शिक्षा, हाँ जी, स्कूल वगैरह सही चल रहे हैं? स्कूल वगैरह सही चल रहे, कहीं भी स्कूल उनकी तो दिशा ही खराब है। तो सब जगह कैसे ही भी हो, चाहे बीमारी तो आगामी जो विधायक बनेगा, आप उसको शिक्षा के लिए कोई सुझाव देंगे, अपनी तरफ से मांग करेंगे? भैया मांग तो कर रहे हैं, कोई न सुने ना सामड़ा किसी की चीज की, सुनने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में आएंगे ना प्रत्याशी, अब आएंगे चुनाव के टाइम। प्रत्याशी तो रोज आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, फिर भी आएंगे। तो आपने कभी बोला उनसे कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो? सबके बारे में बोल रहे हैं, पर कोई सुनने वाला ना हो कतई भी। आप यहाँ के निवासी हैं, आप किन समस्याओं को महसूस करते हैं अपने लेवल से? अगर मैं पर्सनली कहूँ तो समझो समस्या ही समस्या है चारों तरफ। सबसे बड़ी समस्या नेता और ये सरकारी मशीनरी, सबसे बड़ी समस्या। एक चपरासी सुनने तक को तैयार नहीं, अधिकारी तो बात ही अलग है। किसी भी महकमे में चले जाओ, अधिकारी का पता ही नहीं लगता अधिकारी को यहाँ ड्यूटी किसकी है। दफ्तर में नहीं बैठ रहे, आपका कहने का मिलता ही नहीं है कहीं कुछ भी। तो आपका स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर मौजूदा सरकार की हालत में क्या कहना है?
हमें तो कुछ ना दिखाई दे, हम तो शिक्षा की देख रहे, स्कूल है हमारे प्राइमरी, यहाँ ना कोई पढ़ाई है, ना कोई मैडम दिखाई देती है, ना उनको आने का टाइम है, ना जाने का टाइम है। तो बच्चे बच्चे जाते हैं प्राइवेट में भेज रहे हैं, प्राइवेट में। अच्छा एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में हाँ, करा रहे हैं, सरकारी जब यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है लौट करके। नेता जो आएगा उसको कैसे सही किया जा सुझाव सकता है? किसको दें? सुझाव तो उसको दें, सुनने वाला हो। अधिकारी है, कोई नेता है, जब सुझाव दे दिया बात खत्म होगी बात। आपने पिछली बार जो मतदान किया था, क्योंकि यहाँ का एक मूल मुद्दा है स्थानीय रोजगार को लेके भी है, तो जो विधानसभा प्रत्याशी थे पिछली बार नागर जी, क्या उन्होंने आपसे कोई ऐसा वादा किया था कि हम रोजगार को लेके कुछ वादा किया था? जो वादे तो बहुत करे, वादे तो सबके ही है। पूरा कितने हुए उसमें? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। पार्टी किस पार्टी में लगभग? जैसे बीजेपी से बहुत उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन हमें तो इसमें कुछ दिखाई दिया नहीं। पार्टी तो पहली सरकार है अखिलेश की और मायावती की सरकार ठीक थी। उन्होंने अपने वादे पूरे किए थे। हाँ, इससे कुछ ज्यादा करे। आगामी विधानसभा चुनाव में आप बदलाव चाहते हैं, तो जाति धर्म के आधार पर मतदान करेंगे या विकास के नाम? विकास के नाम पे। आप क्या महसूस करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर? समस्या तो कुछ भी नहीं है जी। नहीं, देखो, आपके ग्रामीण ही ये निवासी हैं आपके गांव के, जब इन लोगों ने अपनी समस्या बताई, इन समस्याओं को लेकर आपका क्या कहना है? सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा तो बेटर है, लेकिन थोड़ा और काम करने की जरूरत है सरकार है। अभी इससे बेस्ट सरकार नहीं आ सकती। आप नॉर्मली सब कुछ देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके का विकास देश में हो रहा है, और नॉर्मली बहुत अच्छा है। लोग कहने वाले पक्षी पार्टी वाले कह देते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, जितना हो रहा है ना अब आज तक नहीं हुआ। रिकॉर्ड उठा लो, आप हिस्ट्री देख लो, क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? दादरी विधानसभा में बिजली को लेकर इतनी समस्या थी, बहुत। कोई नया प्लांट तो लगा नहीं है पुराने? क्यों नहीं, रोजगार खूब मिल रहा है बच्चों को। हाँ, विद्युत की बात चल रही है, बिल टाइम पे लाइट आ रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, क्या दिक्कत है? सड़क अच्छी हो रही है। शिक्षा को लेके आप? शिक्षा में ठीक है, थोड़ा मतलब कोविड को लेके थोड़ा समस्या आई है, लेकिन कॉलेज स्कूल काफी खुल रहे हैं। इसका प्रोग्रेसिव समाधान क्या हो सकता है आपके? जैसे आप थोड़ी सी जो माइनर इश्यूज बता रहे हैं एजुकेशन को लेके, तो आप कैसे उसमें बदलाव चाहते हैं कि अगर ये स्टेप और आगे गवर्नमेंट कर लेती तो और बेटर? आप सुझाव यही है कि हमारे आसपास एक इंटर कॉलेज कोई नहीं है गवर्नमेंट का, या तो पढ़ने के लिए हमारी बेटियों को, बच्चों के लिए दादी जाना पड़ता है, या फिर यहाँ से कम 5 किलोमीटर कलौंदा गाँव में कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है हमारे यहाँ। सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है, ठीक है ना। एक कॉलेज खुल जाए तो बहुत बेटर है, इस पर काम चल भी रहा है। इंटर कॉलेज डिग्री? इंटर कॉलेज दे दो, डिग्री कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है। इंटर कॉलेज हमें पास कर दे दो। इस संबंध में विधायक जी से जानकारी उनसे चल रही है, बात चल रही है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने आश्वासन दिया है, देखो जी बात चल रही है, उन्होंने भी आगे दिया है। लेकिन हमारी बेटी और बच्चे कम से कम 5-5 10 बेटियों के लिए शिक्षा का माहौल होना बहुत जरूरी है, जो आप बता रहे हैं, जैसा कि शिक्षा का महत्वपूर्ण, पूरे देश और प्रदेश के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है। तो आप महिला इंटर कॉलेज की मांग करते हैं या फिर कंबाइंड वाला? महिला ही पहली प्राथमिकता महिला ही होगी, क्योंकि हमारी बहन बेटी 10-10 किलोमीटर जाती है इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें कम से कम 1-2 हजार रुपए फीस वो लेते हैं हमसे। तो हमारी दूर की वजह से कुछ बच्चे भेजते भी नहीं होंगे। हमारी बेटियां ही कहाँ पढ़ पा रही है, बेटियां ही कहाँ पढ़ पा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में आप क्या बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? स्थानीय विधायक को लेके आपके मन में कोई नाराजगी? स्थानीय विधायक के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी चीज है, वो सब हो जाएगी। उन्होंने वो चीज महसूस भी की है, लेकिन सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दादरी विधानसभा एक गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, इसका मिहिर भोजवाला जो मुद्दा चला था, क्या वो आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कहीं ना कहीं करेगा या फिर मैनेज हो चुका है? वो कोई मुद्दा नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा, कोई मुद्दा नहीं है। वो तो समाज से जुड़ा मतलब राजनीति पार्टियां कुछ बात को लेके उठा रही है, लेकिन शिक्षित, अब सब शिक्षित है, सब जानते हैं क्या चीज क्या नहीं है। लेकिन कुछ राजपूत तो लिखा था ना, नहीं वो अलग चीज है, लेकिन वो एविडेंस बता रहे हैं ना, वो तो एविडेंस कोर्ट भी उस चीज को। आपके नाम, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो हिस्ट्री बोलती है, जो एविडेंस बोलते हैं वो रखो ना। गुजर बोलते हैं, हिस्ट्री बोलती है, जो पढ़ा है हमने तो वो तो वही। आप इस चीज को नहीं मानते राजपूत जैसे लिखा हुआ तो वो गलत लिख दिया? हाँ, गलत लिखा है, गलत लिखा है, कहीं ना कहीं इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। इस चीज का क्या परिणाम आएगा 2000 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर? इसका कोई परिणाम नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, इसका कोई परिणाम नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिस बात मुद्दे को लेकर बैठे। जैसे आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। किसमें? मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ, जो यहाँ दादरी विधानसभा में है। अच्छा, जो रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? रोजगार में है, थोड़ा बहुत संशय है, लेकिन उस पर काम चल रहा है, हो जाएगा धीरे। आप इसी गांव के निवासी? इसी गांव के निवासी। मौजूदा शिक्षा हालत पे आपका क्या कहना है? भैया जो शिक्षा ले रहा हो वहाँ शिक्षा खूब मिल रही है, ठीक बात। 4 चीज है बस कमी सरकार की, सरकार बढ़िया, वोट देंगे दुआएंगे भी आ गए। एक तो वृद्ध पेंसिल, एक ही गैस, एक तेल,
ये 4 चीज महंगी हो रही है, सरकार यहाँ पे सोचे, बाकी वोट तो देंगे। अच्छा, वो जो फ्री कनेक्शन दिए थे गैसों के उज्ज्वला योजना के अभी अंतर्गत, फ्री मतलब कुछ रेट कम हो जाए, रेट ज्यादा हो गए, डीजल पेट्रोल के भी हो गए, गैस के भी ज्यादा हो गए, ठीक है ना बात? गैस आप ये चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया ज्यादा हो जाए, जाए बस, तो इस महंगाई का वोट पे कोई असर पड़ेगा? न कोई असर नहीं है, होना चाहिए वैसे, ये अरदास है बस। जो देश रखावे, जो देश के बारे में सोचे, सरकार वही अच्छी है, सरकार यूं अच्छी है, मोदी योगी दोनों अच्छे हैं। अर्थव्यवस्था है जो पहले ग्राफ उसका कम हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? काय को ग्राहक कम हुई है, इनकम काय की कमी हुई है, खूब बढ़िया पैदा हो रही है। रिकॉर्ड कहते हैं ना, आपके और हमारे कहने से नहीं अब ये होती। बढ़ाता है हमारे तो किसान खेती कर रहे हैं, बढ़ा तो हो रही है, हमें तो बढ़िया एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ, गारंटी वाला। गारंटी कहाँ नहीं, एमएसपी जो खुला बेचना चाहिए, मर्जी कहीं बेचे किसान। मंडी पे सब सही खरीद कर रहे हैं। हाँ, आपके सामने जो कुछ किसानों ने बनाया कि वहाँ से भर के किसान है, नाज न दे सरकार किसी का न फाड़ो चलावे, सुविधा हो, रोड की, बिजली की, पानी की, यही सुविधा हो देश की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम था? जगन सिंह भाटी। आप क्या चाहते हैं कि आगामी 2000 विधानसभा चुनाव में बदलाव हो या यथास्थिति बनी रहे? नहीं, ये सरकारें जो किसान की तरफ ध्यान दें। जो अनियमितताएं चल रही हैं, जो सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जैसे अभी समस्या आ रही है कि भाई खाद नहीं है, तो खाद के लिए जो वो अपने अधिकारियों से कहें जो भाई क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं है। हालांकि खाद की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उनके जो स्टॉक है कहीं लगे हुए हैं, तो उन्हें अपने जहाँ हमें खाद मिलता है सोसाइटी वगैरह में, वहाँ उनको भेजना चाहिए, जिससे कि समय से किसानों को खाद मिले, किसानों को ये समस्या ना हो। आप जैसे खेती करते होंगे, आपके थोड़ा एग्रीकल्चर का भी काम होगा, तो पहले से जो एमएसपी की गारंटी का जो कानून अभी सरकार ने पास नहीं किया है, उस पर लेके आप क्या कहना है? नहीं, एमएसपी तो अभी सुन रहे हैं हम लोग, अभी खत्म कर दिया जो मोदी जी ने, जो किसानों ने सुना भाई वहाँ पे धरने वगैरह दिए, या उस दिन से वो चल रहा था वहाँ पे धरना, तो वो खत्म हो गया, किसानों की वो समस्या सुन ली गई है। इससे बढ़िया और क्या बात होगी, जो मोदी जी ने सुन तो लिया हमारी समस्या, अब एमएसपी नहीं लगेगा। उन्होंने तीनों कानून ही वो समाप्त कर दिए हैं, ऐसा हमने सुना है। अब ये सच झूठ का ये तो वो जान, कानून तो वापस ले लें, लेकिन एमएसपी की गारंटी वाला कानून है वो अभी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या? अच्छा, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे किसान चाहते हैं ऐसे माननी चाहिए उनको। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे या विधायक से मतदान करेंगे, नहीं मतदान करेंगे, परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन नहीं करेंगे, इन्हीं को देंगे, इनसे बढ़िया पार्टी और है कौन सी बताए आप हमें? पार्टी एक अलग चीज है, एक स्थानीय नहीं, पार्टी ही बढ़िया है राष्ट्रीय। आप मतदान पार्टी के बेस पे करेंगे, लोकल कैंडिडेट बेस पे नहीं? कैंडिडेट बढ़िया, कैंडिडेट में क्या कमी है बताइए? क्षेत्र में बहुत नाराजगी है कि हमने जगह क्या नाराज के, बदमाश है वो, गुंडा है, सुनते नहीं है। अगर किसी को दिक्कत कौन जाएगा उनके पास में, जब जो उसका अधिकार होगा, अगर वो कर सकता है तो उसे करे वो, जब कोई उसका अधिकार नहीं है तो उसे कहाँ से करेगा वो? हम अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं कि भाई हमारे काम ज्यादा होने चाहिए, और उसके पास उसका जो कोटा कम है तो फिर कहाँ से करेगा? जैसे 40% विधानसभा में रोजगार को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। रोजगार तो आज तक पहली सरकार भी हुई, किसने दिया रोजगार? मौजूदा सरकार परिवर्तन रोजगार दिया किसने? बसपा बताए अपना, मैंने अपने इस काम इसमें इतना वो दिया मैंने रोजगार, या सरकार बताए सपा क्या भाई मैंने इस क्षेत्र को इतना रोजगार दिया है, और ऐसे ही ये है ये भी ऐसी है, जो बीजेपी है। 50 महीने सभी पार्टी आपकी नजर में एक जैसा ही करती है। कांग्रेस ऐसी रही और कांग्रेस में तो इतना भ्रष्टाचार रहा कि पूछो मतलब। निर्दलीय विधायक निर्दलीय क्या करेगा बेचारा, अपने पास निर्दलीय कुछ ना करेगा, अगर सरकार है तो वो भी बेचारा ठीक करेगा, और सरकार ना हो तो निर्दलीय क्या करेगा? हमारे यहाँ तो कोई सी भी सरकार आवे, लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने पेट भरने पे लगे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार? हम तो यही चाहते हैं कि किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, किसानों को सब चीज मिलनी चाहिए। क्या सुनवाई? कुछ भी न सुनवाई हुई, बिना डाई के खेत बुए हैं सबले। स्वास्थ्य को लेके आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं, इससे पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर वो सब ठीक चला। सही इलाज मिलता है? हाँ, सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है, वहाँ पे इलाज वगैरह सही मिलता है? सब कुछ बढ़िया मिला, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं दादरी गाजियाबाद कुछ नहीं, सब काम नहीं ठीक हुआ, लेकिन किसानों ने कोई नहीं देख रहा कोई भी। इसी तरह हम किसी और विधानसभा में आपको किसी और ग्रामीण स्तर की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। आईपा को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।